हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल जयेश एग्रीकॉन में बहुत 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 स्वागत है। मैं अमित कुमार। पिछली क्लास में हमने कल मौसम और जलवायु से बनने वाले 100 क्वेश्चन हमने देख लिए थे, और उससे पहले मृदा सॉइल साइंस से बनने वाले 100 क्वेश्चन हम देख लिए थे। आज हम बात करेंगे पोषक तत्वों से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि पौधों के लिए पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की अवधारणा किन्होंने दी? तो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की अवधारणा दो वैज्ञानिक थे। कौन कौन थे? ओर्नन और स्टाउट। कब दी थी? 1939 में दी थी। फिर बाद में एक बार फिर से पुनः अवधारणा दी थी। किसने? ओर्नन ने। कब दी थी? 1954 में। कब दी थी? 1954 में दी थी। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की अवधारणा किन्होंने दी? तो किन्होंने दी? आनंद और स्टाउट। कब दी थी? 1939। और एक बार दोबारा या पुनः अवधारणा किस वैज्ञानिक ने दी? तो ओर्नन ने। कब? 1954 में दी थी। क्वेश्चन नंबर 2 की पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या। कितनी होनी चाहिए? कितनी है? तो आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या 17 थी। क्वेश्चन एक ये भी पूछा जाता है कि आवश्यक पोषक तत्वों में से 17वां पोषक तत्व कौन सा है? तो 17वां पोषक तत्व कौन सा है? निकिल। निकल हम बोल सकते हैं निकल। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निकिल को आवश्यक पोषक तत्व किन्होंने बताया था? ब्राउन एवं उनके सहयोगियों ने। कब बताया था? 1987 ईस्वी की बात है। कब बताया था? 1987। क्या बताया था? कि निकिल भी एक आवश्यक पोषक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है? कि पौधों के लिए कार्यात्मक तत्वों की संख्या। तो कार्यात्मक तत्वों की संख्या 21 है।
17 पोषक तत्व आवश्यक और 4 पोषक तत्व और जोड़े गए थे। वो कौन कौन से हैं? सिलिकॉन, कोबाल्ट, वेनेडियम और एक आता है सोडियम। क्या आता है? सोडियम। 17 आवश्यक पोषक तत्व है और ये 4 कोबाल्ट, सिलिकॉन, वेनेडियम और सोडियम, ये 21 है जो पौधों के लिए कार्यात्मक पोषक तत्व है। बात करते हैं पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। पहला वृहत और दूसरा सूक्ष्म। वृहत को हम कह सकते हैं, मुख्य भी कह सकते हैं, मुख्य पोषक तत्व भी कह सकते हैं, और इसे सूक्ष्म पोषक तत्व। अब बात करते हैं कि मुख्य पोषक तत्व कितने प्रकार, यानी कि क्या है कि मात्रा। वृहत पोषक तत्वों के लिए मात्रा 1 kg में लेते हैं। पोषक तत्वों की मात्रा kg में लेते हैं। और सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा क्या लेते हैं? ppm में। ppm में लेते हैं, यानी कि 1 ppm से अधिक। और इसमें लेते हैं 1 kg या 2 kg या 3 kg। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मुख्य पोषक तत्व, मुख्य या वृहत पोषक तत्व के प्रकार। वृहत पोषक तत्वों के प्रकार। तो मुख्य या वृहत पोषक तत्व 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से? पहला है प्राथमिक, दूसरा है द्वितीयक और तीसरा है संरचनात्मक या बुनियादी पोषक तत्व है। अब बात करते हैं कि प्राथमिक पोषक तत्व कौन से होते हैं। तो प्राथमिक पोषक तत्व है NPK। NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। द्वितीयक कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। इन्हें गौण पोषक तत्व भी कहते हैं। संरचनात्मक कौन से हैं? COH। कौन से हैं? COH। मुख्य पोषक तत्वों के प्रकार 3: प्राथमिक, द्वितीयक और संरचनात्मक। NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और COH। अब बात करते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से। सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से होता है? आयरन, मोलिब्डेनम, कॉपर, जिंक और निकेल, मैग्नीज, बोरोन और क्लोरीन। कितने हो गए? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। और 17 ये हो गए आवश्यक पोषक तत्व और 4 पोषक तत्व पौधों के लिए कार्यात्मक तत्व है, यानी कि और जोड़े गए हैं, कार्यात्मक तत्वों में जुड़े गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 आता है कि सूक्ष्म पोषक तत्वों में क्या है? सूक्ष्म पोषक तत्वों में सबसे अधिक आवश्यक पोषक तत्व है। सबसे अधिक आवश्यक पोषक तत्व है कौन सा है? तो सबसे अधिक आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? आयरन। कौन सा है? आयरन। एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि
पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की अवधारणा किन्होंने दी? तो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की अवधारणा आर्नन व स्टाउट नामक वैज्ञानिक ने 1939 में दी थी। और एक बार फिर से पुनः अवधारणा दी, वो किन्होंने दी? ऑर्नन ने दी। कब दी? 1954 में दी थी। अगला क्वेश्चन है, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? तो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? 17 है। और कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि निकिल जो पोषक तत्व है उसको आवश्यक पोषक तत्व किस वैज्ञानिक ने बताया? तो कोई किसने बताया था? ब्राउन एवं उनके सहयोगी ने। कब बताया था? 1987 में। और पौधों के लिए कार्यात्मक तत्वों की संख्या कितनी है? 21। 17 आवश्यक पोषक तत्वों के अलावा कौन कौन से हैं? सिलिकॉन, कोबाल्ट, वेनेडियम और सोडियम। पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो पोषक तत्व की मात्रा के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, वृहत या सूक्ष्म पोषक तत्व। वृहत कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और संरचनात्मक। प्राथमिक कौन से हैं? एनपीके। और द्वितीयक सीएमजीएस और बुनियादी सीएचओ। वृहत या मुख्य पोषक तत्वों की मात्रा किसमें लेते हैं? केजी में लेते हैं। और सूक्ष्म पोषक तत्व की मात्रा पीपीएम में लेते हैं। एफईएमओ यानी कि आयरन, मोलिब्डेनम, कॉपर, जिंक, निकल, मैंगनीज, बोरॉन और क्लोरीन, ये क्या है? सूक्ष्म पोषक तत्व है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म पोषक तत्वों में सबसे अधिक आवश्यक पोषक तत्व कौन सा? तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की में सबसे अधिक आवश्यक पोषक तत्व है आयरन माना जाता है। क्या माना जाता है? आयरन माना जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? ये कार्यात्मक पोषक तत्व है। किसने दिए? किसने दिए? या कार्यात्मक पोषक तत्व शब्द किसने दिया? शब्द किसने दिया? शब्द किसने दिया? तो कार्यात्मक पोषक तत्व शब्द किसने दिया था? एक वैज्ञानिक थे, डीजे निकोलस। क्या थे? डीजे निकोलस। कब दिया था? 1987 में दिए थे। सॉरी 1963 में, 1963 में। कब दिया था? 1963 में दिए थे। अब एक क्वेश्चन आता है कि बार बार आता है, भारतीय मर्दाओं में सबसे अधिक किस पोषक तत्व की कमी है? किस पोषक तत्व की कमी है? तो सबसे अधिक किस पोषक तत्व की कमी है? जिंक। कितनी है? 47%। और भारतीय मर्दाओं में 11% शायद मैग्नीज की कमी है। कितनी है? 11% मैग्नीज की कमी। सॉरी 11% आयरन की कमी है। क्या किसकी है? 11% आयरन की कमी है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि पौधों की
वानस्पतिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार पोषक तत्व कौन सा है? तो पादपों की वृद्धि के लिए जिम्मेदार पोषक तत्व कौन सा है? तो जिम्मेदार पोषक तत्व है नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। क्वेश्चन घुमा कर दिया सकता है कि नाइट्रोजन पौधों के लिए क्यों आवश्यक है? तो आपके पास ऑप्शन मिल जाएंगे कि जड़ों के फुटान के लिए, वनस्पति के वृद्धि के लिए, पर्णहरित के लिए, कुछ भी आ सकता है उसमें, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका जो भी क्वेश्चन बनता है नाइट्रोजन में ये पौधों की वनस्पति वृद्धि के लिए जिम्मेदार पोषक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 13 आता है कि अल्ट्रा माइक्रो पोषक तत्व कौन सा था? अल्ट्रा माइक्रो पोषक तत्व कौन सा है? मोलिब्डेनम। कौन सा है? मोलिब्डेनम। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सूक्ष्म पोषक तत्वों में क्या है? सूक्ष्म पोषक तत्वों में सबसे कम किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? तो कौन से की होती है? मोलिब्डेनम की होती है। इसे अल्ट्रा माइक्रो पोषक तत्व इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें पौधों में इसकी बहुत ही कम आवश्यक मात्रा आवश्यक होती है। इसको पीपीबी में यूज करते हैं, पार्ट पर बिलियन। क्वेश्चन नंबर 15 है कि धान नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? तो धान किस रूप में ग्रहण करता है? अमोनियम आयन। किस रूप में? अमोनियम आयन के रूप में, NH4+ के रूप में ग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि अगर फसलों की बात करें कि नाइट्रोजन को फसलें किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, NO3- नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि फूलगोभी में बटनिंग रोग, फूलगोभी में बटनिंग रोग किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? तो फूलगोभी में बटनिंग रोग नाइट्रोजन की कमी से होता है। और क्वेश्चन नंबर 18 है कि फूलगोभी में नाइट्रोजन की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? होलो स्टेम रोग। कौन सा रोग होता है? होलो स्टेम रोग।
नाइट्रोजन से दो तीन क्वेश्चन बनते हैं। पौधों की वनस्पति के लिए वृद्धि के लिए जिम्मेदार पोषक तत्व नाइट्रोजन है। दान नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? नाइट्रोजन, सॉरी दान वाला ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। नाइट्रोजन फसल किस रूप में ग्रहण करते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और फूल गोभी में बटनिंग रोग किसके कारण होता है? तो नाइट्रोजन की कमी। और फूल गोभी में नाइट्रोजन की दीपक से कौन सा रोग होता है? होलोस्टेम। ये दोनों क्वेश्चन कंफ्यूजन वाले हैं, ध्यान से देखना क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में जड़ों का निर्माण करने में जड़ों का निर्माण करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? फॉस्फोरस। कौन सा है? फॉस्फोरस। एक बार फिर से देख लेते हैं कि कार्यात्मक पोषक तत्व शब्द किसने दिया? तो डीजे निकोलस ने 1987 में दिया था। भारतीय मृदाओं में जिंक तत्व की कितनी किस पोषक तत्व की कमी है? जिंक की कितनी है? 47%। आयरन की कितनी है? 11%। पौधों की वनस्पति की वृद्धि के लिए जिम्मेदार पोषक तत्व कौन सा है? तो पौधों की वनस्पति वृद्धि के लिए नाइट्रोजन आवश्यक है। और अल्ट्रा माइक्रो पोषक तत्व कौन सा? मोलिब्डेनम, क्योंकि इसमें पौधों में इसकी मात्रा पीपीपी में काम में लेते हैं। अगला आता है सूक्ष्म पोषक तत्व। सबसे कम किस पोषक तत्व की आवश्यकता थी? कौन सी? मोलिब्डेनम की। धान नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? अमोनियम आयन के रूप में। और अगर नाइट्रोजन को उसमें किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। फूलगोभी में बटनिंग रोग होता है किस कारण होता है? नाइट्रोजन की कमी से। फूलगोभी में नाइट्रोजन की कमी से कौन सा होता है? होलोस्टेन। और पौधों के जड़ों के निर्माण करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? फॉस्फोरस। कौन सा है? फॉस्फोरस। इसको पौधा पादप ग्रहण करता है H2PO4 माइनस PO4 2 माइनस और PO4 3 माइनस। इन तीनों के रूप में ग्रहण करता है। H2PO4 लगभग 5.5 से 6.5 pH पर, और ये है लगभग 7 से 8, और ये 8 से अधिक pH पर ग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 आता है कि दलहनी फसलों की जड़ों में गांठों का निर्माण करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? फॉस्फोरस। कौन सा है? फॉस्फोरस। क्वेश्चन नंबर 21 है। पूछा जा सकता है लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि पौधे को जमीन पर सीधा खड़ा रखने में सहायक पोषक तत्व। तो जमीन पर सीधा खड़ा रखने में, इस पौधे को जमीन पर सीधा खड़ा रखने वाला
पोषक तत्व कौन सा है? फॉस्फोरस, क्योंकि ये जड़ों को मजबूती प्रदान करता है, इसलिए जड़ों पर आसानी से खड़ा रह सकता है। अगला प्रश्न है, किस पोषक तत्व को ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं? ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं, तो किसको कहते हैं? फॉस्फोरस को। फॉस्फोरस को। अगला है क्वेश्चन कि किस पोषक तत्व को पादप का की ऑफ लाइफ कहते हैं? की ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की कुंजी पादप का जीवन की कुंजी किस पोषक तत्व कहते हैं? तो कौन से कहते हैं? फॉस्फोरस को ही कहते हैं। किस पोषक तत्व कहते हैं? फॉस्फोरस को ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला पोषक तत्व है। पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला पोषक तत्व, क्षमता बढ़ाने वाला पोषक तत्व तो कौन सा है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला पोषक तत्व कौन सा? पोटेशियम। कौन सा है? पोटेशियम। तो इसको किस रूप में ग्रहण करते हैं? पादप के प्लस। ये क्वेश्चन पिछली बार जेट में पूछा गया था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि पौधे का पोषक तत्व को पादप किस रूप में ग्रहण करते हैं। ये सभी पोषक तत्वों का याद कर लेना। और क्वेश्चन नंबर 25, पौधों के पत्तियों के अंदर खोलने व बंद करने में सहायक पोषक तत्व। तो खोलने व बंद करने में सहायक पोषक तत्व कौन सा है? यही है पोटेशियम। पोटेशियम कौन सा है? पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 26 ये बनता है कि ट्रैफिक ऑफ पोलिश किस पोषक तत्व को कहते हैं? किस पोषक तत्व को कहते हैं? तो ट्रैफिक ऑफ पोलिश किस पोषक तत्व को कहते हैं? पोटेशियम को ही कहते हैं। किसको कहते हैं? पोटेशियम को ही कहते हैं। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि फलों में गुदे की मात्रा बढ़ाने वाला पोषक तत्व क्या है? फलों में गुदे की मात्रा बढ़ाने वाला पोषक तत्व है। तो फलों में गुदे की मात्रा बढ़ाने वाला पोषक तत्व कौन सा है? पोटेशियम। कौन सा है? पोटेशियम ही गुदे की मात्रा बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा व तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाने वाला पोषक तत्व है। तो दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा और दलहनी फसलों में तेल की
सॉरी तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाने वाला पोषक तत्व कौन सा है? सल्फर। कौन सा है? सल्फर। पौधों में अमीनो अम्ल कौन कौन से? मेथियोनिन, मेथियोनिन, थियोनिन आदि अमीनो अम्ल की मात्रा बढ़ाने वाला पोषक तत्व। पोषक तत्व कौन सा है? यही सल्फर। कौन सा है? सल्फर पोषक तत्व। सल्फर पोषक तत्व क्या है? दलहनी फसलों की जड़ों में गांठों का निर्माण करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? फॉस्फोरस। पौधे को जमीन पर सीधा खड़े रखने में सहायक पोषक तत्व कौन सा है? फॉस्फोरस। और किस पोषक तत्व को ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं? तो फॉस्फोरस को कहते हैं। किस पोषक तत्व को पादप की ऑफ लाइफ कहते हैं? यानी कि जीवन की कुंजी किस पोषक तत्व कहते हैं? फास्फोरस को कहते हैं। पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला पोषक तत्व है पोटेशियम, जिसको K+ के रूप में ग्रहण करते हैं। अब आता है पौधे की पत्तियों के अंदर खोलने व बंद करने में सहायक पोषक तत्व कौन सा है? पोटेशियम। ट्रैफिक और पुलिस तत्व किस पोषक तत्व कहते हैं? तो वो भी पोटेशियम को कहते हैं। और फलों में गुर्दे की मात्रा को बढ़ाने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो वो भी कौन सा है? पोटेशियम। और दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा और तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाने वाला पोषक तत्व कौन सा है? सल्फर। पौधों में अमीनो अम्ल की मात्रा बढ़ाने वाला पोषक तत्व कौन सा है? सल्फर। ये लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं बता दूं कि प्राथमिक व द्वितीयक दो पोषक तत्व हैं। द्वितीयक पोषक तत्व उन्हें उर्वरक पोषक तत्व कहते हैं। उर्वरक पोषक तत्व भी कहते हैं, क्योंकि ये लगभग ही उर्वरकों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। और बात करें कि सी कार्बन कहाँ से प्राप्त होता है? वायु से, ऑक्सीजन मृदा से, और जल हाइड्रोजन आयतों से प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन नंबर 29 हो गए। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है कौन सा पोषक तत्व आता है? आगे पोषक तत्व आता है कैल्शियम। इनसे होने वाले रोग, इनसे कमी और वृद्धि से होने वाले रोग हम 5-4 मिनट का वीडियो बना देंगे, उसके आधार पर आप देख लेना। यहाँ पर ये याद नहीं होंगे, अगर आप हम अलग इनको लिख कर याद करें तो ये आसानी से याद हो जाएंगे। यहाँ पर इनके साथ साथ ये याद नहीं होंगे, इनके साथ साथ तो ये याद होंगे इन्हें क्या कहते हैं, किस रूप में ग्रहण करते हैं और इनका कार्य क्या है। और इनके कार्य का उल्टा इनकी कमी के लक्षण है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन का कार्य क्या होता है? वानस्पतिक वृद्धि करना। और अगर इसकी बात करें 11वीं और 12वीं वालों में थ्योरी पूछी जाती है, और हमारे यहाँ जेट आयशर बीएचयू और सुपरवाइजर में थ्योरी नहीं पूछी जाती, इसलिए 11वीं और 12वीं के लिए बात करते हैं। तो क्या है कि प्रश्न क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस पोषक तत्व की कमी से वानस्पतिक वृद्धि रुक जाती है? तो किस पोषक तत्व की कमी से वानस्पतिक वृद्धि रुक जाती है? तो कौन सा है? नाइट्रोजन। और फॉस्फोरस में हमने बात की थी कि यह जड़ों का निर्माण एवं जड़ों को मजबूत करने का कार्य करता है। और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस पोषक तत्व की कमी से पौधे की जड़ें कमजोर एवं छोटी रह जाती है या गड़ जाती है? तो वो कौन सा है? फॉस्फोरस पोषक तत्व ही है। तीसरा है पोटेशियम।
पोटेशियम क्या है कि एक तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, इसका कार्य क्या था, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, और इसी कमी की बात करें तो रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है, और गुर्दे की मात्रा में भी कमी आ जाती है, और रंध्र खाने और बंद करने में बहुत ही कठिनाई आती है। बात करें, अगला है, हमने बात की थी सल्फर। सल्फर पोषक तत्व में हमने बात की कि ये दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा और तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाता है। तो इसी कमी के लक्षण में क्या आ सकता है क्वेश्चन की, दलहनी किसकी कमी, किस पोषक तत्व की कमी से दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा और तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा कम हो जाती है, वो कौन सा पोषक तत्व है, सल्फर पोषक तत्व है। अब क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की कि नई शीर्ष कलिकाएं नष्ट होना किस पोषक तत्व की कमी का लक्षण है, किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण है। तो किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण है, कैल्शियम। कौन सा है, कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाला पोषक तत्व है, कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाला पोषक तत्व है। तो कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाला पोषक तत्व कौन सा है, कैल्शियम ही है। कौन सा है, कैल्शियम ही है। कैल्शियम को किस रूप में ग्रहण करते हैं, कैल्शियम को पादप किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो कैल्शियम को Ca2+ के रूप में ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आता है कि क्लोरोफिल का मुख्य घटक कौन सा पोषक तत्व है। तो क्लोरोफिल का मुख्य घटक कौन सा पोषक तत्व है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को किस रूप में ग्रहण करते हैं, Mg2+। किस रूप में ग्रहण करते हैं, Mg2+। क्वेश्चन नंबर 34 है, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में आवश्यक पोषक तत्व है। कौन सा है, कौन सा है, आयरन। और एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन ये भी है कि दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सहायक पोषक तत्व कौन सा है, तो वो है मोलिब्डेनम। कौन सा है, मोलिब्डेनम। क्वेश्चन नंबर 36 है, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि मूली व गाजर का मीठा होना किस पोषक तत्व के कारण, किस पोषक तत्व के कारण। तो गाजर और मूली का मीठा होना बोरोन तत्व के कारण मीठे होते हैं। किसके कारण, बोरोन तत्व के कारण।
एक क्वेश्चन आता है, एक मैं आपको बता देता हूँ बोरोन की कमी के लक्षण। बोरोन की कमी के लक्षण में कौन से रोग होते हैं? फलों का फटना। फलों का फटना कहीं भी रोग हो तो वो किसी कमी से होगा? बोरोन तत्व की कमी से होगा। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि ओगिन हार्मोन, ओगिन हार्मोन के जैविक संश्लेषण के लिए, जैविक संश्लेषण के लिए आवश्यक हार्मोन, संश्लेषण के लिए आवश्यक हार्मोन। तो ओगिन ओगिन हार्मोन के जैविक संश्लेषण के लिए कौन सा आवश्यक पोषक तत्व है? तो कौन सा आवश्यक पोषक तत्व है? जिंक। जिंक पोषक तत्व आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 38, मक्का का श्वेत कली रोग किसी कारण होता है? तो जिंक तत्व की कमी। कौन सा? जिंक तत्व की कमी। कौन सा होता है? जिंक तत्व की कमी से होता है। और एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि धान में खेरा रोग, धान में खेरा रोग किस कमी के कारण होता है? जिंक तत्व की कमी। कौन से जिंक की कमी के कारण होता है? एक आता है क्वेश्चन नंबर 40, नींबू, कपास और आम आदि में लघुपरण, लघुपरण रोग यानी कि छोटी पत्ती का रोग किसकी कमी के कारण होता है? जिंक तत्व की कमी के कारण होता है। नई शीर्ष कलिकाओं का नष्ट होना किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण है? तो किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण है? कैल्शियम। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि नई शीर्ष कलिकाओं का निर्माण करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? कैल्शियम। कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? कैल्शियम। कैल्शियम में, कैल्शियम को पादप किस रूप में ग्रहण करते हैं? Ca2 प्लस। क्लोरोफिल का मुख्य घटक कौन सा पोषक तत्व है? मैग्नीशियम, जिसको Mg2 प्लस के रूप में ग्रहण करते हैं। दालनी फसलों के में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक पोषक तत्व आयरन और क्षार। कौन सा मोलिब्डेनम। मूली और गाजर का मीठा होना किस पोषक तत्व के कारण? तो बोरोन तत्व के कारण। और ओजिन हार्मोन जैविक संश्लेषण के लिए पोषक तत्व कौन सा है? जिंक। मक्का का सफेद कली रोग जिंक तत्व की कमी से। धान में खेरा रोग जिंक तत्व की कमी से। नींबू, कपास, आम आदि में लघुपरण रोग जिंक तत्व की कमी से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि जौ में ग्रे स्पाइक्स रोग का कारण। तो जौ में ग्रे स्पाइक्स रोग का कारण क्या है? मैग्नीज की कमी। क्या है? मैग्नीज की कमी। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 42 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 42? नींबू में डाईबैग रोग, डाईबैग रोग किस पोषक तत्व का कारण? तो नींबू में डाईबैग रोग का कारण क्या है? कॉपर तत्व की कमी, Cu की कमी। Mn को Mn प्लस प्लस के रूप में और Cu को Cu प्लस प्लस के रूप में ग्रहण करते हैं।
और कौन सा रह गया, एक और आता है क्वेश्चन नंबर 43 कि धान में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सहायक पोषक तत्व, सहायक पोषक तत्व कौन सा है? वेनेडियम। कौन सा है? वेनेडियम, जो कार्यात्मक पोषक तत्वों में आता है। दो क्वेश्चन और करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 45 आता है कि अंगूर में हैन व चिक रोग किस पोषक तत्व की कमी के कारण होती है? तो किस में? कैल्शियम की कमी। कैल्शियम की कमी। क्वेश्चन नंबर 45 टमाटर के थलों का फटना किसके कमी के कारण है? बोरॉन की कमी। बोरॉन की कमी। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 फूल गोभी में व्हाइट-टेल रोग, तो मोलिब्डेनम में व्हाइट-टेल रोग, मोलिब्डेनम फूलगोभी में व्हाइट-टेल रोग मोलिब्डेनम की अधिकता से रोग होता है। तो जो में ग्रे स्पाइक्स रोग का कारण मैग्नीज की कमी और नींबू में डायवे का रोग का कारण कॉपर तत्व की कमी और धान में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सहायक पोषक तत्व वेनेडियम, अंगूर के हैन व चिक रोग कैल्शियम की कमी और टमाटर के फलों का फटना बोरॉन तत्व की कमी और फूल गोभी के व्हाइट-टेल रोग मोलिब्डेनम की अधिकता से होता है। और दोस्तों पोषक तत्वों से बनने वाले क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में हमने बात कर ली और इनके अलावा भी अगर इनसे रोग होते हैं तो मैं एक क्लास डाल दूंगा, मैंने बोल दिया है, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा हमारे। तो आज अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।